नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जय मां भद्रकाली। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ा है यह 3 चीज। आज और अभी निकलकर फेंक दो, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर अगले 24 घंटे के अंदर धन की देवी मां लक्ष्मी आने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आपके घर के इस कोने में ये जो 3 चीज पड़ा हुआ है, इस निकालकर आपको फेंकना ही होगा। तभी जो है धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेंगे, अन्यथा यह देवी आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके घर के इस कोने में जो 3 चीज पड़ा हुआ है, वह चीज बहुत ही अशुभ होता है। यह 3 जिसके घर में होता है, उसे घर में मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, उसे घर में सुख समृद्धि कभी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके यह 3 चीज आप अपने घर से निकालकर फेंक दें। मैं आपको इस बात की फुल गारंटी देता हूं, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन की देवी मां लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। वह कौन सी चीज पड़ा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपके घर में टूटी फूट बर्तन है तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसके घर में टूटा बर्तन होता है उसे घर में नकारात्मक है। यह बात आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा की वास होती है, उसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी आना पसंद नहीं करती है, उसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, आपके घर के सारे टूटे हुए बर्तन को आज ही निकालकर बाहर कर दें। नंबर 2, अगर आपके घर में टूटा हुआ घड़ी है तो आप उसे भी घर से बाहर निकाल दें। इससे वास्तु दोष लगता है, जिसके वजह से घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास में यदि कूड़ेदान है और आप सुबह शाम उठकर उसे देखते हैं तो आपके घर में कभी लाभ की प्राप्ति नहीं होगा। और खासकर आपके घर के पूर्व दिशा में यदि कूड़ेदान है, उसे आज ही तुरंत हटा दे। नंबर 3, अगर आपके घर में टूटा हुआ दर्पण है, जिसे हम लोग शिक्षा भी बोलते हैं। जी हां दोस्तों, टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो अभी उसे निकालकर बाहर फेंक दें। क्योंकि दोस्तों, यह 3 चीज जिसके घर में होता है, उनके घर में देवी मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं, जिसके वजह से घर में तरह तरह की परेशानी उत्पन्न होने लगता है, रुपए पैसे की दिक्कत होने लगता है। घर आपको धन दौलत में, व्यापार के मामले में, प्यार के मामले में, घर में शादी विवाह के मामले में जो समस्या कुछ दिनों से चली आ रही थी, आपके जीवन काल में वह सारे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और महावीर बजरंगबली की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से अब जीवन काल में नई जिंदगी का शुरुआत होंगे। जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें। ये 11 बार, जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी चांद अपना मुंह पर हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं। आपकी जो भी इच्छा है, फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को यह 11 बार बोल, फिर आप खुद अपने आप को देख लेंगे। आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे, आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे। होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज जी। हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ये 3 महासंकेत मिलेंगे। जिम आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो, आपका रहने वाला है। तो उसे तो यदि आपके प्रेम में
किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपका प्रेम में जो रुकावट एक ही में दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लगेंगे। और दांपत्य जीवन बहुत में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दांपत्य, लेकिन उनके समाधान आसानी से निकलने के अपने व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार की बड़ी फेरबदल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले 3 दिनों तक कोई भी बड़ा फेरबदल ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बड़ों स्टाफ है कि अपने व्यापार से जुड़ी हुई योजनाओं को, यानी भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, इन बातों को पूर्ण रूप से गुप्त रखें, किसी को भी बिल्कुल भी ना बताएं। इस विषय पर कितना अद्भुत रखेंगे, उतना ही आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी नए व्यापार को करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगले 3 दिनों तक आप किसी भी नए व्यापार की भूमिका न बनाएं। आगे ना बढ़े, मन में सोचते बच रहे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने परिवार पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। खास तौर से अपने माता पिता के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनसे अपने काम धंधे को और अपने जीवन को लेकर चर्चाएं करनी चाहिए। जो भी सलाह आपको देंगे वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार सबसे शक्तिशाली ग्रह है। यह ग्रहण का राजा सूर्य होता है और दूसरा शक्तिशाली ग्रह चांद होता है। और हमारे घर में जो मेरे पिता होते हैं, उन्हें सूर्य माना जाता है और माता को चंद माना जाता है, यानी कि अपनी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह आपके घर में ही मौजूद होते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं, तो आपकी सूर्य और चंद्र अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। संतान को लेकर भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। संतान की संगति पर आपको नजर रखना है और गलत संगति में पढ़ने वाली संतान के लिए थोड़ा सतर्क रहें। इसकी गलत संगत को उससे करवा दें और उसे दूर कर देंगे। सबसे अन्यथा आपके भविष्य में आपकी संतान बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ईद से जुड़े लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान को लेकर थोड़ी सी सतर्कता करते हैं और मौसम से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। लापरवाही के साथ यदि आप खान पान करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पेट, जब संक्रमण और एट से ही जुड़ी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप स्वाद के मामले में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप जरूर से ज्यादा खा जाते हैं। फिर आप यह भी परवाह नहीं करती हैं यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी। हालांकि दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी आप कभी कभी स्वार्थ के चक्कर में गलत चीजों को भी खा जाते हैं। इसी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपका कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई झगड़ा या फिर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो दोस्तों, उसमें अर्चना आएंगे और कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा जो आपको मानसिक पीड़ा देगा और आपका धन भी खर्च कराएगा। जो नकारात्मकता है, जो कि आपका मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है और इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपकी मन नहीं करना।
न सर दर्द है और चिंता का बात करवा रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है बच्चे। उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी है वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बधाई। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन इतना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है। उसके अनुसार आपके व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे, जिसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों, और आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी कि पार्टनर से बगैर का ऑफर आपको मिलेगा या फिर आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बड़ा कर पाएंगे। यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है। यानी कि आपका सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं, जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भारती रहते हैं। उनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उत्तर पुत्र भारी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दांपत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं कटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। ऐसा दोस्त परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आए। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में डाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं होती रहेगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। रही है पूरे घर को, यह पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने एक बार मानकर देखिए। अपने घर में आप तलाशी, और अगर आपको यह चीज मिले, हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगीं कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करें, और उपचार से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ आंसू 100 में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों का मन भी बहुत अशांत और भी चैन से रहने लगा था। तो हमसे संपर्क किया तो यही स्थिति उन्होंने हमसे बताई, तो हमने उनसे लंबी चर्चा की। इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहले ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर लिखित की कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था, और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे। वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उसे मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था, और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उसे इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्टा हो गई कि उनका व्यापार मत कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी, और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताएं, जिसके बाद उनके जीवन में फिर सारी चीज व्यवस्थित होने लगी।
लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्त था। आगे तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है, और जो यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूल से भी यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा। साथ में यह बातों को जानिए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की काफी संभावना है, तथा अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपके पूरे आराम की जरूरत है। नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादित को जन्म दे सकती है। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान हो सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज दिलाएगा। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। आप सभी को चाहेगा, वह आपको सुकून देगा। जी हां दोस्तों, इन क्रियों से बचने के लिए आपका बिगड़ी बनने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। दोस्तों, पैसे के ऊपर आप निर्भर रहते तो आपकी जो 3 दिनों में आपको सुबह सारी खुशियां मिलने का भी योगदान महादेव बाबा, भोलेनाथ, जय श्री राम भक्त हनुमान, जय माता लक्ष्मी,